दोस्तों 23 जनवरी 2026 को बॉर्डर 2 फिल्म रिलीज होने जा रही है जो कि सनी देओल की बॉर्डर फिल्म का ही एक सीक्वल बताया जा रहा है। 1997 में आई फिल्म बॉर्डर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई लोंगेवाला की वास्तविक लड़ाई पर आधारित है। ये फिल्म राजस्थान के रेगिस्तान में एक विशाल पाकिस्तानी सेना को रोकने वाली भारतीय सेना की एक छोटी इकाई की बहादुरी को दर्शाती है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी सनी देओल द्वारा अभिनीत और बीएसएफ जवान भैरव सिंह राठौर सुनील शेट्टी द्वारा अभिनीत जैसे प्रमुख पात्र वास्तविक नायकों से प्रेरित हैं, जिन्होंने भारतीय वायुसेना की सहायता पहुंचने तक विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी चौकी की रक्षा की। फिल्म उस भावना को बखूबी दर्शाती है। 1997 की प्रतिष्ठित युद्ध फिल्म बॉर्डर की अगली कड़ी बॉर्डर 2 भारत के वास्तविक जीवन के संघर्षों पर आधारित है, जो मुख्य रूप से 1999 के कारगिल युद्ध पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय सैनिकों की बहादुरी को उजागर किया गया है। साथ ही 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से भी कुछ तत्व लिए गए हैं और इसमें कर्नल होशियार सिंह दहिया और विंग कमांडर निर्मलजीत सिंह सेखों जैसे वास्तविक नायकों से प्रेरित पात्र शामिल हैं। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में हैं, जो देशभक्ति और बलिदान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों बॉर्डर 2 मूवी में सनी देओल अपने आइकॉनिक रोल मतलब कि कुलदीप सिंह चांदपुरी के रोल में ही नजर आने वाले हैं, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस मूवी के दूसरे लीडिंग कैरेक्टर वरुण धवन यानी कि होशियार सिंह दहिया जी के बारे में। हरियाणा के एक साधारण गांव में जन्मे होशियार सिंह दहिया बचपन से ही अनुशासन और देशभक्ति के संस्कारों में पले बढ़े। उनके पिता पूर्व सैनिक थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि वर्दी केवल कपड़ा नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है। मां चाहती थी कि बेटा सुरक्षित रहे, लेकिन होशियार के मन में सेना में जाने का संकल्प अधिक था। कठिन प्रशिक्षण और असफलताओं के बाद वह भारतीय सेना की सीमा पर तैनात एक बटालियन का हिस्सा बनते हैं। फिल्म में कहानी का मुख्य भाग भारत की पश्चिमी सीमा पर घटित होता है, जहां दुश्मन देश की ओर से लगातार घुसपैठ और हमले की आशंका बनी रहती है। होशियार सिंह दहिया अब एक अनुभवी और भरोसेमंद नॉन कमीशन्ड अफसर हैं, जिन्हें जवान दहिया साहब कहकर सम्मान देते हैं। वो सिर्फ आदेश देने वाले अफसर नहीं बल्कि जवानों के दुख सुख में साथ खड़े रहने वाले, नए सिपाहियों को युद्ध का मानसिक साहस सिखाने वाले और संकट में सबसे आगे रहने वाले सैनिक हैं। एक रात सीमा पर असामान्य हलचल महसूस होती है। रडार और गश्ती दल से पता चलता है कि दुश्मन बड़े हमले की तैयारी में है। उच्च कमान से आदेश आता है, जब तक अतिरिक्त बल न पहुंचे पोस्ट को हर हाल में बचाना है। ये वही क्षण है जहां होशियार सिंह दहिया की असली परीक्षा शुरू होती है। दुश्मन अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर देता है। कई पोस्ट तबाह हो जाती हैं, संचार टूट जाता है, कुछ जवान घायल हो जाते हैं। इस अराजकता में होशियार सिंह घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं। सीमित हथियारों और गोला बारूद में रणनीति बनाते हैं। जवानों से कहते हैं, अगर आज हम डटे रहे तो भारत सुरक्षित रहेगा। उनकी आवाज डर में डूबे जवानों को फिर से खड़ा कर देती है। एक निर्णायक मोड़ पर पता चलता है कि दुश्मन पोस्ट के पीछे से घुसपैठ कर चुका है। अगर वह सफल हो गया तो पूरा सेक्टर खतरे में आ जाएगा। होशियार सिंह स्वयं आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि यह रास्ता वापसी का नहीं है। भीषण गोलीबारी के बीच वह दुश्मन की मशीन गन पोस्ट नष्ट करते हैं। अपने शरीर पर गोलियां खाकर भी आगे बढ़ते हैं। आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं। उनके बलिदान से दुश्मन का हमला विफल हो जाता है। युद्ध के बाद सुबह होती है। तिरंगे के नीचे होशियार सिंह दहिया का पार्थिव शरीर रखा है। पूरा बटालियन सलामी देता है। कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं, आज एक सैनिक नहीं एक विचार अमर हुआ है। गांव में उनकी स्मृति में एक स्कूल का नाम रखा जाता है। बच्चे उनकी कहानी पढ़ते हैं, मां गर्व के आंसू बहाती है। होशियार सिंह दहिया की कहानी यह सिखाती है कि देश की रक्षा केवल हथियारों से नहीं बल्कि हिम्मत, नेतृत्व और बलिदान से होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बॉर्डर 2 मूवी के तीसरे लीडिंग कैरेक्टर दिलजीत सिंह दोसांझ, जो शहीद निर्मलजीत सिंह सेखों का रोल निभा रहे हैं। दोस्तों निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1943 को लुधियाना के पास एक सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने 4 जून 1967 को भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। 1971 के युद्ध के दौरान सेखों श्रीनगर एयरबेस पर तैनात थे, जो कश्मीर घाटी की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना के 6 F-86 सेबर जेट विमानों ने श्रीनगर एयरबेस पर अचानक हमला किया।
भीषण बमबारी के बीच सेखों तुरंत अपने नेट लड़ाकू विमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए और अकेले ही 6 दुश्मन विमानों का सामना किया। उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मन के 2 सेबर जेट को मार गिराया और बाकी 4 को उलझाए रखा, जिससे एयरबेस बच गया। अंततः उनका विमान दुश्मन के हमले में क्षतिग्रस्त हो गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी इस असाधारण वीरता, बलिदान और देशभक्ति के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और वे इस सम्मान को पाने वाले आईएएफ के एकमात्र अधिकारी बने। सेखों की कहानी भारतीय वायुसेना के इतिहास में बहादुरी और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, जिसने उन्हें एक सच्चे राष्ट्रीय नायक के रूप में अमर कर दिया। जय हिंद दोस्तों, आगे और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।